हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें हम डिस्काउंटिंग टेक्निक करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कंपाउंडिंग टेक्निक की थी, तो आज हम डिस्काउंटिंग टेक्निक करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कंपाउंडिंग टेक्निक और डिस्काउंटिंग टेक्निक में डिफरेंस क्या है। कंपाउंडिंग टेक्निक में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस, जो पैसा हम आज इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये हम कैसे निकालते हैं कि सपोज ये हमारे पास 0 ईयर है, ये 1 साल के बाद आज हम 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें इंटरेस्ट होगा कि हमारा 1 साल के बाद हमारे इस 100 रुपए की क्या वैल्यू होगी। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है हमारी इन्वेस्टमेंट में। तो पिछली वीडियोस में आपने देखा था कि फ्यूचर वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते थे। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड n नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये हमारा अगर 100 रुपया आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमने यहाँ देखना कि हमारी क्या वैल्यू होगी। सपोज हम मान लेते हैं हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और n क्या है, ये 1 ईयर है। तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी 100, प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 100 है, 1 + 10% की पावर 1। तो ये क्या हो गया, 10% को हम 1.1 0.1 या 0.1 से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 110, कि जो पैसा हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, 100 रुपीज जो हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, आफ्टर 1 ईयर उसकी फ्यूचर वैल्यू होगी 110। का मीनिंग क्या है कि हमें फ्यूचर में 110 रुपीज मिलेंगे। ये तो हमारी क्या है, कंपाउंडिंग टेक्निक। हम कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं फॉर नंबर ऑफ ईयर्स जो हमें कैश फ्लो होगी। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है, डिस्काउंटिंग टेक्निक। डिस्काउंटिंग टेक्निक, डिस्काउंटिंग टेक्निक यहाँ लिख लेती हूँ। डिस्काउंटिंग टेक्निक, डिस्काउंटिंग टेक्निक में क्या होता है, ये हमारी टाइम लाइन है 0 ईयर्स, ये है 1 ईयर के बाद। तो मैं किसी को कहती हूँ कि मुझे 1 साल बाद 110 रुपये मिलेंगे, तो नेक्स्ट उनका क्या क्वेश्चन होगा, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा 10%। तो अब हमने फाइंड आउट करनी है कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, कि प्रेजेंट में 110 रुपये की क्या वैल्यू है। तो प्रेजेंट में हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला जो है हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 + r की पावर n। इसमें क्या करते हैं, हम प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हम फ्यूचर वैल्यू को रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 + r की पावर n से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फ्यूचर वैल्यू हमारी कितनी है 110 की, जो हमें फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने वही लिया है 10%। तो पावर कितनी है 1 ईयर, हमारे पास 1 ईयर है, 1 साल का टाइम है। तो कितना आंसर हो जाएगा 110 ओवर 1.1 की पावर 1 की पावर 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 100। तो हम कह सकते हैं कि अब हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो हमें 1 साल बाद 110 रुपीज मिलेंगे, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 100। तो, तो अब आपको सब समझ आ गया होगा कि कंपाउंडिंग टेक्निक में हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं और डिस्काउंटिंग टेक्निक में हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं हमारे फ्यूचर में होने वाले कैश फ्लोस की। जो पैसा हमें फ्यूचर में आना है उसकी आज क्या वैल्यू है, वो हम डिस्काउंटिंग टेक्निक के थ्रू निकाल सकते हैं। अब प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक या जिसको हम डिस्काउंटिंग टेक्निक कहते हैं, डिस्काउंटिंग टेक्निक उसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक में या डिस्काउंटिंग टेक्निक में हम एट प्रेजेंट हमारी जो फ्यूचर में
प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक में हम क्या फाइंड आउट करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, ये हम फाइंड आउट। इसमें क्या आता है, एक हम कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो कि हमें एक फिक्स अमाउंट आएगा आफ्टर सर्टेन टाइम। दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इवन कैश फ्लोज, तीसरा हम कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनइवन कैश फ्लोज, फोर्थ हम कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। तो आज हम करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। अब क्वेश्चन कर लेते हैं कि 3000 हमारी फ्यूचर वैल्यू है, 3000 एक पर्सन को रिसीव होना है, ये फ्यूचर वैल्यू हमारी 3000 रुपीज है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर हमें ये 3000 रुपीज मिलेगी वो है 9%। और नंबर ऑफ कितने सालों बाद मिलेगी, कितने नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ ईयर्स है हमारे पास 1। तो अब हमने कैसे कैलकुलेट करना है कि क्या फॉर्मूला था हमारा प्रेजेंट वैल्यू का? फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 प्लस आर की पावर n। तो फ्यूचर वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3000। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%। ईयर कितना है? 1। हमारा क्या हो जाएगा? 3000 ओवर 1 प्लस 0.09 की पावर 1। तो ये आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 3000 ओवर 1.09 की पावर 1। जब हम 3000 के 1.09 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2752.29। अब इसी क्वेश्चन को हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल से भी फाइंड आउट करते हैं। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आर एन। फ्यूचर वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3000। और जब हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल फॉर 1 ईयर एट 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 9% 1 ईयर। ये हमने देखना है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह हम टेबल देखते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल आपकी बुक्स में दिया होता है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हमने वैल्यू निकालनी है। तो वो वैल्यू आप निकाल लोगे तो ये इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0.917 वैल्यू है एक साल के लिए 9% पर। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर है 9751। तो इस तरह हम जो है प्रेजेंट वैल्यू विद नेट प्रेजेंट वैल्यू टेबल से भी निकाल सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, व्हेन प्रेजेंट वैल्यू इज फॉर सिंगल कैश फ्लो। कि सिंगल कैश फ्लो है, एक ही बार हमें इकट्ठे पैसे मिल रहे हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें साल में 2 बार पैसे मिले, 6-6 महीने बाद। वो डिपेंड करता है कि किस तरह, कोई 4 बार पसंद करेंगे, क्वार्टरली पसंद करेंगे, कोई हाफ ईयरली पसंद करेंगे कि हमें जो है फिक्स अमाउंट आनी चाहिए। तो उस केस में हम कैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर कंपाउंडिंग पीरियड, इसको कहते हैं मल्टीपल कंपाउंडिंग पीरियड। मल्टीपल कंपाउंडिंग पीरियड, मल्टीपल कंपाउंडिंग पीरियड। तो इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज हमारा फ्यूचर जो वैल्यू है वो है 10,000 रुपीज फॉर
3 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। मल्टीपल कंपाउंडिंग पीरियड है सेमी एनुअल। तब पहले तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 प्लस आर की पावर एम। एम का मतलब होता है कि कितनी बार हमने पेमेंट करनी है, कंपाउंडिंग पीरियड कितने हैं, की पावर एम एन। एम का मीनिंग क्या हुआ, यही कंपाउंडिंग पीरियड, और एन का मतलब नंबर ऑफ इयर्स। तो हमारे पास कितने हैं, फ्यूचर वैल्यू 10,000 ओवर 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो इसको हम 0.1 टू 12% को इस तरह 12 ओवर 100, इसको हम 0.12 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख लिया ओवर 2, सेमी एनुअली है तो 2, एम कितना है 2, और नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं 3। तो हमारा आंसर कैसे निकलेगा, 1 प्लस ये 0.6 बन जाएगा की पावर 6। 10,000 ओवर 1 पॉइंट, ये पॉइंट है 1.6 की पावर 6। जब हम 1.6 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कैसे हम कैलकुलेटर के ट्रिक से इसका आंसर इजीली निकालते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 10,000 ओवर 1.419। तो आंसर बन गया 7047.22। अब इसी वैल्यू को हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल से निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आर ओवर एम, एम इंटू एन। यही हम फिर से लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना है 10,000 फ्यूचर वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो टेबल वो कितना होगा हमारा 6%, ये हमने निकाला था 6% फॉर 6 years। ये कैसे निकला, आर ओवर एम 6% जैसे हमने ये निकाला है, और एम इंटू एन ये 3 इंटू 6, तो 6 years बन गया। इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं, 10,000 और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 6% पर 6 years में हम जब देखेंगे उसकी वैल्यू है 0.705। तो आंसर आपका आ जाएगा 7050। ये अप्रोक्सीमेटली ये फिगर बन जाती है। तो हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल से इस तरह हम अपनी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर अनइवन कैश फ्लोस। तब तक के लिए अगर आपकी कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।